लिली गोल हॉलिस्टिक से मैं हूँ सुप्रीति। आज मैंने आपके साथ कुछ थॉट शेयर करना चाहती हूँ जो रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। इस रिलेशनशिप की वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन चलता रहता है, झगड़ा मारपीट से वजह से डिवोर्स केस भी फाइल हो जाता है। और किसी घर में तो हो जाता है कि शादी के कुछ दिनों में ही रिश्ते टूट जाते हैं। तो मैं मेरे कुछ थॉट मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। अगर इसको अप्लाई कर सकते हो तो आप देखना आपके रिलेशनशिप में बहुत ही सुधार आने लगेंगे। एंड आप आपकी शादीशुदा लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी रिलेशनशिप को आप बहुत ही खुश दिल से एक्सेप्ट करके आप जी पाओगे। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे होता है ना, हनी बीज होते हैं और एक होते हैं हाउस फ्लाई। हनी बीज जो है वो क्या करता है, फ्लावर से हनी कलेक्ट करके दूसरे फ्लावर में जाते हैं, यानी फ्लावर से फ्लावर हनी ही स्प्रेड करते रहते हैं। यानी एक गुड रिलेशनशिप, गुड थॉट को बैलेंस करके हनी बीज क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। तो लेकिन हाउस फ्लाई जो होते हैं गार्बेज से गंदगी को लेकर वो गंदगी स्प्रेड करते हैं। उसी वजह से बहुत सारे बीमारी होते हैं। तो ये आप देखिए, दो चीज़ है। हनी बीज जो है गुड रिलेशनशिप के लिए, गुड थॉट्स के लिए बनाया गया है। एंड हाउस फ्लाई जो होते हैं वो है बैड रिलेशनशिप, बैड थॉट, बैड कार्मिक रिलेशंस, कार्मिक ब्लॉकेज। इसके लिए मैं बोल रही हूँ दो एग्जाम्पल आपको, जैसे आपको समझने में थोड़ा दिक्कत ना हो, इसी वजह से मैं दो एग्जाम्पल आपको दिया हूँ। अभी जो रिलेशनशिप है इसको तीन चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं। एक है लॉ ऑफ एक्सेप्टेशन, लॉ ऑफ गिविंग एंड लॉ ऑफ एप्रिसिएशन। जो लॉ ऑफ एक्सेप्टेशन है, जिसके बारे में जो आपको लगता है आपका वाइफ या आपके हस्बैंड जो बहुत मुझे टाइम नहीं देते हैं, मुझे बिल्कुल मेरे साथ बात नहीं करता है और करती है, खुद की लाइफ में एंजॉय करती है, फ़ोन लेकर बैठी रहती है, टीवी में ज़्यादा टाइम बिताती है, जो भी आपको कंप्लेंट्स हैं, आप बार बार बोल कर भी आप सुधर नहीं पा रहे हो। तो क्या करना है, लॉ ऑफ एक्सेप्टेशन के मतलब ये है कि आप जो जैसा है उसी को उसी तरह ही एक्सेप्ट कर ले। जो जैसे है आप उसको सुधरने की कोशिश भी मत कीजिए। आप उसको अगर सुधरने की कोशिश करने के बावजूद भी वो सुधर नहीं पा रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। आप उसी तरह ही उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये हुआ लॉ ऑफ एक्सेप्टेशन। और लॉ ऑफ गिविंग मतलब क्या होता है, आपको उसको सोचिए, हस्बैंड को एप्रिसिएशन चाहिए और वाइफ को एप्रिसिएशन चाहिए कुछ काम के लिए। जैसे मैंने खाना बनाया, आपको खाना, मेरे हस्बैंड को खाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो बोल दिया बहुत अच्छा खाना है। तो ये क्या हुआ ना, ये मतलब गलती को भी एक्सेप्ट कर ले। तो आप ये करते हैं लॉ ऑफ गिविंग जो होता है, जो आपको चाहिए उसी से आप एक्ट वाइजली आप उसी को करते जाइए। जो इसमें देखना कि आपका जो पार्टनर का जो थॉट है वो आपका साथ बनाए रहेगा। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, कि जो जैसे है, जो गिव एंड टेक पॉलिसी, ठीक है। अगर आपका हस्बैंड ने बोला है कि मुझे आज जैसे सोचो आज मुझे पार्टी पे जाना है, मेरा ऑफिस पार्टी, क्या आप ऑफिस पार्टी है, मुझे जाना है, लेकिन एज ए वाइफ आपको वो पसंद नहीं है। आप नहीं चाहते हो कि आपका हस्बैंड कहीं जाए, मेरे साथ टाइम बिताए। ठीक है, चलो ना, एक दिन के लिए उसको भी मैं बोलूँगी कि आप छोड़ दीजिए ना, जाने दीजिए, क्या हो जाएगा एक दिन में। तो ये है कि लॉ ऑफ गिविंग, मतलब जो जैसे चाहते हैं उसको आप दे दीजिए, खुले दिल से दे दीजिए। इससे आपको कुछ आपका अंदर में हो सकता है, आपका अंदर में कुछ आए कि हाँ मैंने बोला लेकिन वो सुना नहीं, लेकिन आप एडजस्ट कर लीजिए। उससे देखना आपके रिलेशनशिप कभी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और एक है कि लॉ ऑफ एप्रिसिएशन मतलब आप एप्रिसिएट करते रहिए। जैसे वाइफ ने बोल दिया मैं बहुत स्लिम हो गई, मुझे अभी उस ड्रेस चाहिए, उस पार्टी वेयर चाहिए, मुझे ख़रीद के दीजिए। ओके,
हस्बैंड ने देखा वाइफ स्लिम नहीं हुआ है, फिर भी चलो ना वो मान रहा है तो दे देते हैं। इसी मतलब क्या है ना, आप हर चीज़ में बैलेंस करते जाइए लाइफ में। रिलेशन में आप अगर बैलेंस रखेंगे, बिलीफ का साथ जिएंगे तो आपका रिलेशन हर दिन बजाय रहेंगे, हर दिन आप खुशी से जिएंगे, आपका झगड़ा कभी होगा ही नहीं। अगर आपको एडजस्टमेंट अंदर से एडजस्टमेंट पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आप कभी ज़िंदगी में लड़ेगी ही नहीं। लड़ना अगर आपको आएगा ही नहीं, जो होता है ना चीट की बटन बोलते हैं, चीट की बटन को आप कभी प्रेस नहीं कीजिए, प्रेस मत कीजिए चीट की बटन को। जैसे चीट की बटन मतलब क्या है ना, जैसे हस्बैंड और वाइफ सोचो किसी चीज़ से बहुत नफरत करते, किसी चीज़ आप उसको बोल देंगे तो वो बहुत चिढ़ जाता है, जिससे वो दुखी हो जाता है, कुछ गलत थॉट लेकर आते हैं, उसके बाद गुस्सा हो जाते हैं, फिर दोनों से बातचीत बंद हो जाता है। उसी चीज़ को लेके पहले पास्ट लाइफ को ले कुछ चीज़ को पकड़ के फिर भी झगड़ा शुरू हो जाते हैं। तो यही होता है चिढ़ की बटन। चिढ़ की बटन को मत प्रेस कीजिए, उसे वैसी रहने दीजिए। जो अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर ठीक है ये लायक नहीं है, लेकिन उसका मुंह का ऊपर बोलिए मत, छोड़िए ना, एडजस्ट कर लीजिए, बस एडजस्ट कर लीजिए। और दोनों हस्बैंड वाइफ कभी हस्बैंड वाइफ ही मत सोचिए, दोनों एज ए फ्रेंड आप हर तरफ से मतलब हर सिचुएशन में एज ए फ्रेंड डील कीजिए। आप दोनों जैसे हस्बैंड और हो ही नहीं, हस्बैंड वाइफ के ऊपर भी एक रिलेशनशिप होता है, वो है फ्रेंडशिप। अगर आप फ्रेंड्स बन जाओ दोनों का, हर सुख दुख हर चीज़ आप दोनों से शेयर कीजिए, तो देखना आपका रिलेशन बहुत सुधर जाएंगे और कभी झगड़ा अनबन होगा ही नहीं। अगर अनबन होगा भी तो आप अगर हस्बैंड को कुछ चीज़ में दुख लगे तो भी आप खुल के बोल दीजिए कि इस चीज़ के लिए मुझे ये फीलिंग हुआ है, ये मत कीजिए, ठीक है। ऐसी ही तरह दोनों एडजस्ट करते रहिए और देखना ज़िंदगी में कितना खुशी से ज़िंदगी आप बिता सकते हो। और बिलीव मी, अगर आप अप्रिशिएशन और गिविंग एंड एक्सेप्टेशन अगर करते जाएंगे तो ज़िंदगी में आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। अगर आपका ज़िंदगी मतलब कुछ ख़राब टाइम भी आए तो वो भी आप एडजस्ट कर लीजिए, दोनों का साथ शेयर कीजिए और बी ए फ्रेंड। ऐसे एज ए फ्रेंड आप दोनों के साथ रहने लगे तो ये रिलेशन कभी ख़राब नहीं होगा। तो इसी छोटी थॉट से आप देखिए, आप अप्लाई कीजिए और सुनते रहिए मेरे चैनल और देखते रहिए। अगर मुझे पसंद हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।